हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इससे राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ द की पॉइंट इन स्कोरिंग गुड। बिकॉज आप लिख लेते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बट क्या है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सक रहे, आप क्रक्स नहीं लिख पा रहे, somebody has just left the conclusion part, आपका ओवरऑल ऐसे बहुत अच्छा है बट यू हैव जस्ट मिस द कंक्लूजन। डू यू थिंक कि आप पास करेंगे उसको? कभी भी नहीं, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपके ऐसे में इंट्रोडक्शन पार्ट एंड बिफोर इंट्रोडक्शन इट्स आउटलाइन एंड देन कंक्लूजन। ये एक ट्रायड है जो आपको फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। अब इस ट्रायड के लिए आपने अपना टाइम मैनेज करना है। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्डली दिस। ठीक है, इससे पहले आपने क्या करना है? टॉपिक सिलेक्शन। अब वो टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है? आउट ऑफ 10 टॉपिक्स यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। और वो भी कि समटाइम्स आपको किसी पे कुछ नहीं आ रहा होता है, समटाइम्स आपको बहुत कुछ आ रहा होता है। जब किसी पे कुछ नहीं आ रहा होता ना, तो आई गेस वो वाला मोमेंट ज़्यादा ईजी होता है। वाई? मे बी यू गाइज एग्री विद मी और नॉट, लेकिन उसमें क्या है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप कोई एक टॉपिक देखेंगे, आप रैंडमली 10 के 10 आपने टॉपिक्स देखे हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक होगा आपको लगेगा अच्छा चलो इस पे आई कैन राइट समथिंग, बिकॉज बाकी पे तो आता ही नहीं है ना कुछ भी। तो इस एक टॉपिक पे आई कैन राइट समथिंग, तो आई कैन ट्राई। आप वो पिक करेंगे एंड देन आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, व्हाट इफ ऑन द अदर हैंड अगर आपके 10 के 10 टॉपिक्स हैं और आपको उसमें से 5 टॉपिक्स आते हैं, आपको उनमें से भी सिलेक्ट करना मुश्किल होगा और उसमें से डिसीजन मेकिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। कि आपको अभी ये देखना है कि आपको किस टॉपिक पे अच्छा आता है और किस टॉपिक पे बस थोड़ा थोड़ा आता है। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपने एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, जब आपको पेपर मिल रहा है, आपने फटाफट देखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, कि आपने इनमें से किसी एक पे लिखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से एरियाज इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जिन पे हम कह सकते हैं कि इन पे मोर और लेस आता ही आता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम टॉपिक सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि आपने टाइम कैसे सिलेक्ट करना है। पहले आपने कुछ 5 से 10 मिनट में, मैं हार्डली कहूँगी कि 5 to 7 मिनट्स लगाएं। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन में इसमें आपने 5 to 7 मिनट्स लगाएं। डोंट टेक मच टाइम। जितना टाइम आप इस पर वेस्ट करेंगे आपके पास टाइम एंड के लिए कम पड़ता जाएगा। टॉपिक सिलेक्शन कर ली, उसके बाद जस्ट क्विकली गो थ्रू कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो फटाफट आती है ना, एट द बैक ऑफ योर शीट, आंसर शीट, उसमें आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर देनी है। जो आते हैं बस आप वो लिखते जाएं। ठीक है, रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन, राइट डाउन, सारे वो लिखें। उस पर आप जो है ना, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग जो एक आपने शफल करना अपने माइंड को, 10-15 मिनट्स आप लगाएं ब्रेन स्टॉर्मिंग में कि हर चीज़, हर रेलेवेंट चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आनी चाहिए, वो ऑन पेपर लिख देनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अरेंज करना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर आउटलाइन। उसके लिए क्योंकि एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग हो चुकी है ना, अब आपने आउटलाइन में और उनको अरेंज करना है प्रॉपर कि कितना टाइम लगना चाहिए और कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी प्राइमरी होगी, कौन सी सेकेंडरी है, रिकमेंडेशंस में क्या है, ऑल दीज थिंग्स। कोशिश करें कि मेन मेन चीज़ें लिख लें, कोटेशंस याद आ रही हैं वो लिख लें, एनीथिंग। आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन में जस्ट टेक 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, फटाफट, क्योंकि जो आप रफ़ एक आउटलाइन बनाएंगे, रफ़ की बात कर रही हूँ मैं, ये रफ़ आउटलाइन बनानी है और आपने इसको फटाफट बस लिखना है। कोशिश करें ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ ही अगर उसको नीटली लिख सकते हैं, तो बैक ऑफ योर शीट। अभी सिर्फ ये बैक की बात हो रही है, ठीक है, फ्रंट की बताऊंगी तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि अब ये चीज़ें फ्रंट पे लिखनी है, अभी बैक पे लिखना है और एक रफ़ स्केच बनाना है।
उसमें आप आउटलाइन को भी एक रफली लिखेंगे। कोशिश करें ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ ही, अरेंज कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने माइंड मैप्स बनाए इस तरह करके, जो भी चीज़ आपको ठीक लगती हैं, जैसे भी, ठीक है, रैंडम एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस तरह करके जो भी जिस तरह भी लिखना है वो करेंगे। फिर उसके बाद आप एक आउटलाइन बनाएंगे, स्केची सी आउटलाइन होगी, रफ सी होगी, बट अरेंज्ड होगी। 1 2 3 करके आउटलाइन बनाने के पहले में आपने ये लिखना है, ठीक है। वंस दिस इज डन, उसके बाद आपने नीट करना शुरू कर देना है, ड्राफ्ट बनाना है, नीट ड्राफ्ट। इसमें आपने अब से आउटलाइन नीटली लिखें, ठीक है, नीटली आउटलाइन लिखनी है आपने, एंड देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर इंट्रोडक्शन एंड द होल एसे एंड द कंप्लीट एसे। यहाँ पे अब आपने सारा लिखना शुरू कर देना है टिल कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका एक नीट ड्राफ्ट बन जाएगा। देन उसके बाद आप एक बार गो थ्रू करें। अच्छा, इसमें कटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये आप कितना टाइम लेंगे, इसके लिए आप 2 आवर्स आपके पास बचते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 कंप्लीट आवर्स आप दे सकते हैं, चाहें तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स दें। रिमेनिंग 30 मिनट्स में आप पोस्ट जो है पोस्ट राइटिंग, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। ट्राई करें कि पहले ही आप इतने क्लियरली वो चीज़ें लिखें कि आपको दोबारा से गो थ्रू करने की ज़रूरत, बिकॉज उसमें क्या होगा कि इवन इफ़ यू गो थ्रू दैट ऐसे, देखें ज़रूर, मैं नहीं कह रही कि देखें नहीं, बट यू कैन नॉट री राइट समथिंग। अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया, इफ़ यू फील लाइक कि इसमें कुछ गलती है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या पूरे सेंटेंस को कट डाउन करेंगे या आप वाइटनर लगाएंगे? नो, डोंट डू सच थिंग्स, ये सब नहीं करना, ठीक है। इसलिए पहले ही आंखें दिमाग खोल के लिखें, ताकि आप उस चीज़ को दोबारा से आपको उस पर मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। बिकॉज़ एक बार आप देखेंगे से यहाँ के जो आपने लिखा है, जो आपके कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो डेटा है उसके साथ अपनी आउटलाइन मैच करें, ठीक है। फिर आप वो चीज़ें देखें कि ये पॉइंट्स जो आपने ब्रेनस्टॉर्म किए हैं, क्या वो सारे आपने रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं ड्राफ्ट में, ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। लेकिन कटिंग शटिंग नहीं करनी, तो इसलिए कोशिश करें कि पहले नीटली काम करें। कोई गलती होती है तो उसी वक्त उसको कवर अप करें, लेकिन दोबारा से ना री राइट नहीं करना, या अगर री राइट करना है तो ड्यूरिंग योर एसे करें, क्योंकि वंस यू आर डन विद योर एसे उसके बाद री राइट कहाँ करेंगे? एक सेंटेंस आपने लिख दिया, आपको उसमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, उससे अगला सेंटेंस ऑलरेडी है, द शीट इज़ फुल, तो कहाँ पे करेंगे? सो ये प्रॉब्लम हो सकता है और वो फिर ज़्यादा मेसी लुक देता है। सो इट्स बेटर कि आप लिखते हुए पहले से ही चीज़ों को देखें कि ड्राफ्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर टाइम। इसमें आई गेस के CSS के लिए तो इट्स क्वाइट ईजी, बिकॉज यू हैव 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे होते हैं, 1 घंटा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ये सारा जो है ना, ये 1 आवर का मैंने टाइम स्लॉट बताया। इसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक सिलेक्शन करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आउटलाइन भी लिख देनी है। देन इंट्रोडक्शन से ये रफ आउटलाइन लिखनी है, नीट आउटलाइन अगर लिखनी है तो वो भी कोशिश करें कि इसी 1 आवर में पूरा कर लें। उसके बाद इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन और ये सब चीज़ें जो, इसके लिए 2 आवर्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। 2 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद क्या है, अच्छा PMS में क्या है कि वापस यू हैव ओनली 2 आवर्स इन PMS फॉर इंग्लिश पेपर। इसमें फिर आपको टाइम मैनेज 2 आवर्स के अकॉर्डिंगली करना है। यू कैन गिव 1 आवर टू ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू गिव लाइक 30 to 40 मिनट्स, ताकि आप रिमेनिंग एटलीस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स आप जो है वो लगा सकें इस सब पे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क्स वही 100 हैं, टॉपिक भी आपको कम, इसमें आउट ऑफ 6 यू हैव टू चूज़, ठीक है, आउट ऑफ 6 यू हैव टू चूज़। और इसमें आपको टाइम स्लॉट थोड़ा है, इसमें करना वही सब कुछ है, लिखना बिल्कुल आपको वैसे ही है, बट क्या है कि टाइम शॉर्टेज है, 1 घंटा लेस हो गया है, तो आपने अब वही 2 घंटे में मैनेज करना है कि ये सब चीज़ें भी हों, ये चीज़ें भी हों, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मैनेज योर, एंड
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करें, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें अच्छी जाएं।